तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिक्स सोल नाम की मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल थ्रिलर हॉरर मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है मीन्स मार्लिन और बियॉन्स्टाइन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है और 81% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। दोस्तों, ये मूवी एक साइकेट्रिस्ट के बारे में है जिसका एक पेशेंट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है और कैसे इस पेशेंट को ठीक करते करते सैरा और उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाती है। और हाल ही में मैंने द हेक्स नाम की मूवी को भी एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन रूम से, जहां कुछ लोग एक मर्डर केस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एक लेडी साइकेट्रिस्ट जिसका नाम डॉक्टर सैरा है, वो एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम जोसेफ था, जिसने एक 12 साल की बच्ची का रेप करके उसकी ओवरसीज को काट दिया। लेकिन जोसेफ का कहना था कि ये उसने नहीं किया है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि सच बात थी क्योंकि ये मर्डर जोसेफ ने नहीं, उसके अंदर रहने वाले हेनरी ने किए हैं, जो कि एक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में जोसेफ को खुद भी नहीं पता था। दोस्तों, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे ही कहते हैं जब एक इंसान के अंदर एक या एक से ज्यादा पर्सनैलिटी रहने लगती हैं और वो समय समय पर बाहर आती हैं, जिसके बारे में पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता है और उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर वो साइकेट्रिस्ट कहती है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मॉडर्न साइकोलॉजी में कोई जगह नहीं है और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक वर्ड है जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने खोजा है और जिसका यूज बस मूवीज और फिक्शन में होता है, अपनी रियल लाइफ में नहीं। अगले दिन वो एयरपोर्ट पर होती है जब उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे एक पेशेंट के बारे में बताते हैं, जहां सैरा कहती है कि वो फाइल भेज दें, वो उसका केस पढ़ लेगी। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि 1 घंटे के लिए उसे मिल लो। सैरा के डैड उसे एयरपोर्ट लेने आते हैं और उसे एडम से मिलवाते हैं। अब सैरा एडम से मिलती है जो कि व्हील चेयर पर होता है। वो सैरा को अपना नाम डेविड बताता है। सैरा उसे कुछ सवाल पूछती है और कुछ इमेजेस से नंबर पहचानने को कहती है। वो सैरा के सभी सवालों का जवाब दे देता है। सैरा को सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो अपने डैड से कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके ऐसा कहने के बाद सैरा के डैड उस रूम में कॉल करते हैं जहां डेविड बैठा था। उसके डैड डेविड से एडम के बारे में पूछते हैं। जैसे ही वो डेविड से ये पूछते हैं तो एडम के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपना नाम एडम बताता है और उठ के चला जाता है। जबकि एडम जब कुछ देर पहले सैरा से डेविड बनकर मिला था तब वो व्हील चेयर पर था और जब वो एडम बन के सैरा से मिलता है तो एडम खुद व्हील चेयर से उठ के चला जाता है। यहाँ डॉक्टर सैरा को समझ आ जाता है कि डेविड में कुछ गड़बड़ है। सैरा के डैड एडम से कहते हैं कि मेरी एक कॉलीग है जो कि तुमसे मिलना चाहती है। सैरा डेविड को फिर से मिलने जाती है जो अब एडम बन चुका है, मतलब उसके अंदर की मल्टीपल पर्सनैलिटी में से एक पर्सनैलिटी बाहर आ गई थी। सैरा कहती है कि उसका नाम डॉक्टर सैरा है। तभी एडम सैरा को उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सैरा काफी शॉक हो जाती है। सैरा एडम से फिर से वही सारे सवाल पूछती है जिसके जवाब एडम नहीं दे पाता और वो इमेजेस से भी नंबर नहीं पढ़ पाता। तब सैरा एडम को एक इमेज देती है जिसपे एक इनविजिबल नंबर लिखा था। वो सिर्फ रेड कलर में ही दिखाई देता था, लेकिन एडम वो नंबर बिना रेड कलर के भी पढ़ लेता है। सैरा को लगता है कि डेविड एक रियल इंसान है और एडम उसके अंदर की पर्सनैलिटी। सैरा घर जाके एडम की कुछ रिकॉर्डिंग देख रही होती है जब उसे एक वीडियो में एडम के एक्सप्रेशन कुछ डेविल जैसे लगते हैं। अगले दिन सैरा हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एडम को हॉस्पिटल में क्यों और कब लाया गया था ये किसी को नहीं पता। सैरा को हॉस्पिटल में पता चलता है कि डेविड एडम नहीं बल्कि कोई और शख्स था और हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिनका नाम चार्ली था वो सैरा को कहते हैं कि वो एडम की फाइल उन्हें फैक्स कर देंगे। सैरा को एडम के कुछ एक्सरेज मिलते हैं। सैरा के डैड कहते हैं कि उन्हें लगता है कि एडम एक रियल इंसान है और डेविड एक पर्सनैलिटी है। सैरा अपने घर आके चार्ली को फोन करती है और एडम की फाइल के बारे में पूछती है क्योंकि चार्ली ने अभी तक उसे फाइल नहीं भेजी थी। फोन पर सैरा को लगता है कि चार्ली की तबीयत ठीक नहीं है। फोन रखते ही दिखाया जाता है कि चार्ली की पीठ पर घाव हैं जिनसे खून निकल रहा था और अचानक ही चार्ली के मुंह से काली मिट्टी जैसा कुछ निकलता है और उसके पीछे से हमें एक परछाई जाती हुई दिखाई जाती है। सैरा को हॉस्पिटल से डेविड की मॉम का एड्रेस मिल जाता है और सैरा उनसे मिलने जाती है, जहां सैरा को डेविड के घर के बाहर कुछ डेविल के ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। सैरा डेविड की मॉम से मिलती है जहां डेविड की मॉम सैरा को बताती है कि डेविड बहुत स्पिरिचुअल इंसान था, पर जब से एक एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए फिर उसने एक प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट किया
लेकिन वो भी उसे ठीक नहीं कर पाए। तभी से उसका विश्वास गॉड पे नहीं रहा, वो गॉड के अगेंस्ट हो गया था और फिर एक इंसिडेंट में उसकी डेथ हो गई। सैरा डेविड की मॉम को एडम के बारे में बताती है जो कि डेविड होने का दावा कर रहा था और सैरा डेविड की मॉम को एडम से मिलने के लिए मना लेती है। फिर दिखाया जाता है कि डेविड की मॉम एडम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं। एडम डेविड की मॉम से मिलने आता है जहां सैरा एडम को बताती है कि ये डेविड की मॉम है। क्या वो डेविड को जानता है? तो एडम कहता है कि नहीं। तब सैरा से एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें डेविड की डेथ की न्यूज छपी थी। और दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये लिखा था कि डेविड की मौत एक इंसिडेंट में हुई थी। लोगों का मानना था कि वो एक सैटानिक रिचुअल के दौरान हुई थी, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे ये साबित हो कि डेविड की मौत एक सैटानिक रिचुअल में हुई थी। फिर सैरा के डैड इंटेरोगेशन रूम के बाहर से कॉल करते हैं जहां एडम वो कॉल उठाता है और सैरा के डैड कहते हैं कि क्या वो डेविड से बात कर सकते हैं। इस पे एडम कहता है कि यहाँ कोई डेविड नहीं है। जैसे ही एडम कॉल रखता है तो उसके एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी के पोजेशन में है और वो एकदम से डेविड बन जाता है और डेविड की मॉम को मॉम कह के बुलाने लगता है। इस पर डेविड की मॉम कहती हैं कि उनके बेटे की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। फिर एडम डेविड की मॉम को डेविड की कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ डेविड और उसकी मॉम को ही पता थी। डेविड की मॉम एडम को एक ईवल समझ के वहां से चली जाती है। फिर सैरा उसे एक जंगल में ले जाती है। इस समय वो एडम बन चुका होता है क्योंकि वो व्हील चेयर पर होता है। सैरा पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ पे है। पहले तो डेविड मना कर देता है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो पिछली रात यहाँ आया था क्योंकि यहाँ उस समय काफी स्नो गिर रही थी, इसीलिए वो इस जगह को पहचान नहीं पाया। फिर अचानक से डेविड कहता है कि वो आ रहा है। इस पे सैरा कहती है कि कौन? तो डेविड उसे कहता है कि डेविल। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में रात को किसी को चलते दिखाया गया है। तभी डेविड के एक्सप्रेशन फिर से बदलने लगते हैं। सैरा किसी को कॉल करने लग जाती है और जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो डेविड उसके सामने खड़ा होता है जो कि अब एडम बन चुका था। सैरा जैसे ही एडम से बात करने लगती है, एडम कहता है कि कौन एडम, वो उसे वहां क्यों लाई है और सैरा उसे एडम क्यों बुला रही है। इस पर सैरा कहती है कि वो उसे ऐसे ही बाहर लाई थी और वो एडम जैसे दिखता है, इसीलिए सैरा ने उसे एडम कहा। तब एडम कहता है कि उसका नाम वेस है। ये सुनकर सैरा शॉक्ड हो जाती है। सैरा को लग रहा था कि एडम के अंदर सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज रहती हैं, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंदर 2 नहीं बल्कि काफी सारी पर्सनैलिटीज हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैरा वेस के बारे में छानबीन करने लगती है और वो एक ग्रेवयार्ड जाती है जहाँ उसे वेस की ग्रेव मिलती है, जहाँ सैरा को पता चलता है कि वेस एक मेटल बैंड सिंगर था जो कि सैटानिक रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था और एक दिन उसने अपने आप को भी मार लिया। सैरा फिर से एडम को इंटेरोगेट करती है और उसे न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाती है और एडम से इस बारे में पूछती है, जिस पर एडम को वेस की डेथ के विजन्स आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो फिर से पोजेस्ड हो गया है। अचानक से उसकी गर्दन पीछे घूम जाती है और उसका मुंह खुल जाता है और जमीन पे गिरकर वो एक धुन गुनगुनाने लगता है और वो सैरा को बताता है कि वो डेविल यही था। दोस्तों, इस मूवी में हमें एडम को बार बार इचिंग करते दिखाया गया है। सैरा को डेविड की मॉम से पता चलता है कि जो धुन एडम गा रहा था वो डेविड ने बनाई थी। सैरा एडम के बारे में और पता करने के लिए उसके घर जाती है। वहां बाथटब में उसे एक डेड बॉडी मिलती है। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां बुला लेती है। उधर एडम उसकी बेटी के स्कूल में उससे मिलने पहुंच जाता है। जैसे ही सैरा वहां पहुंचती है तो वो एडम को वहां देखकर डर जाती है और वो एडम से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पे एडम कहता है कि सैरा ने ही उसे हॉस्पिटल में स्कूल आने के लिए इन्वाइट किया था, जिस पर सैरा उसे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एडम सैरा को सीसी कह के बुलाता है, जिस पर सैरा पूछती है कि कौन है वो। इस पे एडम कहता है कि चार्ल्स। और दोस्तों, चार्ल्स उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था जहां एडम को एडमिट किया गया था। अब सैरा की बेटी सैमी को भी ईचिंग होने लगती है। सैरा अपने डैड को फोन करती है और सारी बात बता देती है, जहां उसके डैड कहते हैं कि चार्ल्स की तो मौत हो चुकी है। अब सैरा के डैड को भी खांसी आने लगती है। उधर सैरा एडम की कुछ टेप्स देखने लगती है जिसमें नजर आता है कि जब एडम सो रहा था तो एक शैडो उसके पास आती है और एडम डर के उठ जाता है। अगले दिन एडम को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और सैरा भी उसके साथ जाती है, जहां ऑफिसर एडम को कुछ फोटोज दिखा के पूछता है कि ये बॉडी उसके घर में मिली है, क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। उन फोटोज में उस आदमी की बैक पर क्रॉस बना होता है। यहाँ एडम को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं, लेकिन ये विजन किसके होते हैं ये इस सीन में क्लियर नहीं किया। अब सैरा उस क्रॉस के बारे में डेविड की मॉम से पूछती है। वो सैरा को एक विच डॉक्टर के पास भेजती है जिसका नाम ग्रैनी था। सैरा उस विच डॉक्टर के पास जाती है। वो ग्रैनी से उस क्रॉस के बारे में पूछती है, जहाँ ग्रैनी उसे बताती है कि ये क्रॉस नहीं शेल्टर
शेल्टर है और सैरा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सैरा वहाँ से नहीं जाती, जहाँ वो चुपके से ग्रैनी को एक आदमी का ट्रीटमेंट करते हुए देखती है। ग्रैनी लोगों के मुंह में सांस देके उनकी आत्मा निकाल लेती है और उसे एक जार में रख देती है और उसे ठीक करने के बाद उस पेशेंट की आत्मा को वापस से उसके शरीर में डाल देती है। ग्रैनी को सारा के वहाँ होने का पता चल जाता है, जिस पर ग्रैनी उसे बुलाकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एक शेल्टर है, और सैरा वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। जहाँ सैरा को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने एडम को छोड़ दिया है सैरा के डैड के कहने पर, और वो अपने भाई को फोन करती है जो कि एडम की टेप को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब सैरा का भाई कहता है कि जो शैडो उन टेप्स में दिखी थी वो एक आवाज है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये आवाजें किसकी हैं, पर एक आदमी है जिसका नाम मार्टिन है जो कि उसे इस बारे में जरूर बता सकेगा। अब सैरा मार्टिन से मिलने के लिए निकल पड़ती है, जहां मार्टिन उसे अपनी बचपन की बातें बताता है और एक साइलेंट होम वीडियो दिखाता है और बताता है कि बहुत पहले उसके शहर में एक प्रीस्ट आया था जो कि गॉड के बारे में बताया करता था। उनके शहर में एक बीमारी फैल गई थी जिस पर उस प्रीस्ट का मानना था कि किसी विचक्राफ्ट या पेगन रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, बस गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें मानकर वहां के लोगों ने कुछ नहीं किया। जब उस शहर के लोगों को पता चला कि उस प्रीस्ट को भी गॉड पर विश्वास नहीं था और उसने अपनी बेटियों को ट्रीटमेंट दिलवाकर शहर के लोगों को मरने दिया, इसका बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने उस प्रीस्ट की बेटियों को मार दिया और उस प्रीस्ट को भी घायल करके उस ग्रैनी के पास ले गए, जहां ग्रैनी ने उसकी आत्मा निकाल के हवा में उड़ा दी थी और उसके मुंह में मिट्टी भर दी थी ताकि उसकी आत्मा वापस से उसके शरीर में न जा सके, और उसकी बॉडी को श्राप दिया था कि उसकी बॉडी उन लोगों के लिए शेल्टर बन जाएगी जिन लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं था। तभी सैरा को पुलिस का कॉल आता है। वो सैरा को बताते हैं कि जो बॉडी उन्हें एडम के घर बाथटब में मिली थी वो असली एडम की थी। जैसे ही वह मुड़ती है तो उसे प्रोजेक्टर पे एडम दिखाई देता है जो कि प्रीस्ट के रूप में था। और दोस्तों यहाँ पे रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट। एडम वही सालों पुराना प्रीस्ट था जिसे गॉड पर विश्वास नहीं था। सैरा अपने डैड को फोन करती है, उसे लगता है कि उसके डैड की जान खतरे में है। तभी एडम उसके डैड की आत्मा को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। अब सैरा अपने भाई को फोन करती है, जहाँ उसका भाई बताता है कि सैमी बीमार है और उसकी बैक पर एक निशान बन गया है। सैरा को समझ आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। सैरा अपने भाई से कहती है कि वो सैमी को लेकर ग्रैनी के पास जाए। सैरा का भाई सैमी को लेकर ग्रैनी के पास पहुंच जाता है। तभी सैरा भी वहां आ जाती है। ग्रैनी कहती है कि वो सैमी को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि सैमी को गॉड पे विश्वास नहीं है और वो एक शेल्टर बन चुकी है। तभी एडम वहां आ जाता है। सैरा सैमी को लेकर वहां से भाग जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई को एडम ने मार दिया है। वो अपने भाई की डेड बॉडी देख ही रही होती है। तभी एडम सैमी को लेकर जंगल में भाग जाता है और उसकी सोल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और सैमी की तरह बिहेव करने लगता है, जहां सैरा उसे अपने पास बुलाती है और उसका गला दबा देती है, जिससे एडम मर जाता है और उसके अंदर की सोल्स आजाद हो जाती हैं और सैमी की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है। सैरा सैमी को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है। तभी सैमी डेविड की धुन गुनगुनाने लगती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन 6 सोल्स मूवी की। दोस्तों अगर आपको ये मूवी कंफ्यूज करने वाली लगी तो मैं बता देता हूँ, एडम वही प्रीस्ट था जिसे ग्रैनी ने श्राप दिया था। एडम ने डेविड की आत्मा अपने अंदर इसलिए ली थी क्योंकि डेविड के पैरालाइज्ड हो जाने के बाद उसका विश्वास गॉड पर नहीं था। वेस को भी गॉड पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो सैटेनिक रिचुअल्स करने लगा था। और सैमी को भी गॉड पर विश्वास नहीं था क्योंकि उसके डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। और दोस्तों एडम को कोई डिसऑर्डर नहीं था, उसने अपने अंदर इन लोगों की सोल्स को रखा हुआ था, इसीलिए वो इन लोगों की तरह बिहेव करने लगा था। जब एडम के मरने के बाद ये आत्माएं आजाद हुई तो सैमी और डेविड दोनों की आत्मा सैमी में आ गई थी, इसीलिए वो डेविड की धुन गुनगुना रही थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।